A very good morning dear student. Today we will discuss refractories. रिफ्रैक्टरीज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है किसी भी रिएक्शन बेसल्स में। जब भी हम कोई भी रिएक्शंस कराते हैं तो उस रिएक्शन बेसल्स को ख़राब होने से बचाने के लिए, डैमेज होने से बचाने के लिए उसकी इनर वॉल पर हम एक लाइनिंग लगाते हैं और उस लाइनिंग को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरीज। और रिफ्रैक्टरी मटेरियल का सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके सिलेक्शन करने से पहले हमको देखना होता है कि जो भी रिएक्शंस हो रही है वो किस नेचर की है, वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, और किस तरीके के रिएक्शन के नेचर के अकॉर्डिंग हम अलग अलग रिफ्रैक्टरीज का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसके हम डेफिनीशन देखते हैं, और डेफिनीशन इज़ रिफ्रैक्टरीज आर सिरेमिक मटीरियल्स दैट कैन विथस्टैंड एट हाई टेम्परेचर विदाउट मेल्टिंग, सॉफ्टनिंग एंड डिफॉर्मेशन। तो किसी भी प्रकार का जो सिरेमिक मटेरियल जो कि एक हाई टेम्परेचर पर भी उसमें ना कोई सॉफ्टनिंग हो, ना मेल्टिंग हो, ना डिफॉर्मेशन हो, और एक प्रॉपर तरीके से एक रेगुलर लाइनिंग मेंटेन करे, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव मटेरियल। अब इसका जब क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इसका जो नेचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस तरीके के रिएक्शन में किस टाइप का रिफ्रैक्टिव मटेरियल लगाएं। इसके पहले भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए थे, तो इसको हम बहुत अच्छे ध्यान से रखेंगे कि जो भी हम क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं वो उसके नेचर के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो एसिडिक रिफ्रैक्टरीज मतलब जिसका नेचर एसिडिक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं सिलिका या एल्यूमिना, ये एसिडिक रिफ्रैक्टरीज है। तो जब भी कोई भी हमारा रिएक्शन जिसको भी हम बना रहे हैं वो मान लीजिए एसिडिक नेचर का है, तो ध्यान रखिएगा एसिडिक नेचर के रिएक्शन में एसिडिक रिफ्रैक्टरीज ही लगाया जाता है। यानी क्योंकि क्या होता है, एसिड से एसिड कोई रिएक्शन नहीं करता। अब यदि आपने बेसिक मटेरियल लगा दिया तो वो क्या करेगा, जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्शन चल रही है, जो भी रिएक्टेंट मटेरियल है वो रिफ्रैक्टरी से रिएक्शन करने लग जाएंगे और रिफ्रैक्टरीज भी खराब हो जाएगा हमारा, और जो भी हम बना रहे हैं प्रोडक्ट वो भी हमारा नहीं बन पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि यदि हमारा जो भी रिएक्शन है उसका नेचर एसिडिक है तो उसको हम एसिडिक रिफ्रैक्टरी लगाएंगे। बेसिक रिफ्रैक्टरीज के एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यदि हमारे रिएक्शन का नेचर बेसिक है तो बेसिक रिफ्रैक्टरीज लगाएंगे हम, और न्यूट्रल नेचर का है तो हम उसमें कार्बोरेंडम, सिलिकॉन कार्बाइड हम इसको बोलते हैं, और जिरकोनिया, ऐसे कई सारे जो भी मटेरियल्स होते हैं जिनका कि यूज़ हम डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन वेसल्स में करते हैं। इसके बाद इसका दूसरा क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ये फ्यूज़न रेंज, फ्यूज़न टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और ज़्यादातर इनका यूज़ हम फर्नेंस में, जो फर्नेंस के जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें हम करते हैं। तो टेम्परेचर फ्यूज़न रेंज और उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसको हमने 3 टाइप से क्लासीफाई किया है। एक लो रिफ्रैक्टरीज जिसका कि टेम्परेचर रेंज 1580 to 1780 डिग्री सेल्सियस है। दूसरा है हाई रिफ्रैक्टरीज जिसका टेम्परेचर रेंज 1780 to 2000 डिग्री सेल्सियस है। और एक और है सुपर रिफ्रैक्टरीज जिसका कि टेम्परेचर 2000 के अबव जो भी ऑपरेशंस होते हैं तो उनमें हम सिलेक्शन करते हैं। तो टेम्परेचर वाइज भी इसका क्लासिफिकेशन इस तरीके से होता है। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है ऑक्साइड के अकॉर्डिंग। इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्साइड्स इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, सिंगल ऑक्साइड्स, मिक्स्ड ऑक्साइड एंड नॉन ऑक्साइड। तो ऑक्साइड कंटेंट के अकॉर्डिंग हम उनको डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई करके यूज़ करते हैं। जैसे सिंगल ऑक्साइड्स में एग्जांपल आएगा एल्यूमिना या मैग्नीशिया या जिरकोनिया। मिक्स्ड ऑक्साइड में स्पाइनल या मुलेट्स, एंड नॉन ऑक्साइड्स में बोराइड्स, कार्बाइड्स एंड सिलिसाइड्स। तो कुछ इस तरीके के क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू nature of reactants material we can select refractory materials। आई होप इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। यदि कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर।